हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं। जो हमारा फंक्शन है जिसमें ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे कि ये मेरा फंक्शन है जो जो सिर्फ क्या करेगा, सम करेगा, नंबर्स को ऐड करेगा। जो भी आप अपने फंक्शन का नाम रखना चाहते हो वो लॉजिक के हिसाब से रख सकते हो। जो भी फंक्शंस की सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगी वो होंगी हमारे पास ओपनिंग और क्लोजेस ब्रेसेस में बंद होंगी। ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कैसा है, लेंथी है या शॉर्ट है। हम फंक्शंस को हम कह सकते हैं मॉड्यूलरिटी या कोड यूजेबल अप्रोच भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन हम बनाएंगे वो फंक्शन हम रीयूज़ कर सकते हैं, उस कोड में चेंजेस करके उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। हम फंक्शन को मॉड्यूलरिटी प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है फंक्शन को, इसलिए इसको मॉड्यूलरिटी प्रोग्रामिंग या अप्रोच भी कहते हैं। दो फायदे हो गए फंक्शन के। एक तो इसमें कोड रीयूजेबल हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फंक्शंस यूज़र डिफाइंस होते हैं। यूज़र डिफाइन मतलब यूज़र अपनी मर्जी से अपने लॉजिक के हिसाब से फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकता है और उसमें अपना लॉजिक क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन के एडवांटेजेस। सबसे पहले जो हमारा लॉन्ग प्रोग्राम होगा, हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था सम का। हमने सम एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमारे पास सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आ रहा है। तो उसमें मैंने क्या किया, उस चीज़ को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि सम का एक अलग से फंक्शन बना दिया, डिवाइड का अलग से बना दिया, सब्ट्रैक्शन का अलग से फंक्शन बना दिया। ये इस तरह करने से हमारा प्रोग्राम जो है वो मैनेजेबल हो जाएगा। सबसे पहली बात कि लॉग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम किसी भी मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको मैनेज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें चेंजेस करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। ये मेरा मेन एक प्रोग्राम है जिसमें मैं एडिशन कर रही हूँ। सेम मैंने ये प्रोग्राम क्रिएट किया है फंक्शंस की हेल्प से। सम का मैंने क्या क्रिएट कर दिया, फंक्शन। सम का क्या ऐड कर दिया, एक फंक्शन बना दिया जो हमारा क्या करेगा, नंबर्स को सम करेगा। इन फ्यूचर मेरे को a+b+c की जगह मेरे को एक और एडिशन करना है, d। तो सिंपल मैं इस फंक्शन पे जाऊंगी और d को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। मेरा अब फंक्शन क्या हो गया, a+b+d, और उसका जो आंसर है वो c में सेव हो जाएगा। फंक्शन में चेंजेस करना क्या है, इजी होता है। सिंपली उस फंक्शन पे जाओ और चेंजेस करना इजी हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जहाँ जहाँ पे भी मेरा प्रोग्राम में a+b आया उसको ढूंढूंगी और जगह जगह जाके मैं क्या करूँगी, चेंजेस करूँगी। बट फंक्शन में क्या हुआ, सीधा मैं उस फंक्शन पे गई, सीधा ही उस जगह पे मैंने क्या कर दी, चेंजेस कर दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शंस को मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना, चेंजेस करना बहुत ईजी है। और एक हमारे जो प्रोग्राम है उसमें कंसिस्टेंसी आती है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि सपोज यहाँ पे भी a+b है, कहीं और जाके मेरे प्रोग्राम में a+b है, तो पहले मेरे को a+b ढूंढना पड़ेगा और सभी जगह मेरे को क्या करनी पड़ेगी, चेंजेस करनी पड़ेगी। अगर मैं चेंजेस नहीं करूँगी तो मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। तो इससे हमारे इस प्रोग्राम में क्या आती है, इसकी और एडवांटेज कह सकती हूँ, कंसिस्टेंसी। सिर्फ एक जगह चेंज किया और सारी जगह मेरी चेंजेस क्या हो गई, मैनेज हो गई। ये एक फ़ायदा हो गया मेरा फंक्शंस का। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं फंक्शंस की। पहली डिसएडवांटेज है ओवरहेड इंक्रीज हो जाता है। पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उनको मैनेज करना, उन पे प्रॉपर लॉजिक लगाना, प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है फंक्शन की। दूसरी डिसएडवांटेज है कि जब तक हमें लॉजिक नहीं समझ आएगा, इसकी नॉलेज नहीं आएगी फंक्शंस को कैसे मैनेज करना है, तब तक हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ये हमारी थी डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। I hope you understand the topic, you like the topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning for more interesting video. Thank you very much.